हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मैग्मेटिक और डिपॉजिट या फिर मैग्मेटिक कंसंट्रेशन भी हम उसे बोलते हैं। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हमने और डिपॉजिट का इंट्रोडक्शन देखा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर देख सकते हैं। आज हम इंडिविजुअल प्रोसेस पे बात करेंगे। तो देखते हैं इंडिविजुअल में से आज हम बात करेंगे मैग्मेटिक और डिपॉजिट के बारे में। तो देखते हैं मैग्मेटिक और डिपॉजिट क्या है। द मैग्मेटिक और डिपॉजिट्स आर मैग्मेटिक प्रोडक्ट्स, मतलब ये कहीं ना कहीं मैग्मा का ही प्रोडक्ट है। व्हिच क्रिस्टलाइज फ्रॉम मैग्मा, ये मैग्मा का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली मैग्मा से ही क्रिस्टलाइज होगा। तो इसे ही हम बोल रहे हैं मैग्मेटिक और डिपॉजिट। फिर मैग्मा अप्रोच द अर्थ सरफेस, इट टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर ड्रॉप्स व्हिच रिजल्ट्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जब मैग्मा अर्थ, ये समझ लीजिए अर्थ सरफेस है, क्रस्ट, ठीक है, नीचे और भी है लेयर्स, ये अर्थ सरफेस है, मैग्मा समझ लीजिए यहाँ से निकल रहा है। ये ग्रेजुअली जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, इसका टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज होते 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 जा रहा है और ये सॉलिडिफाई भी हो रहा है। जहाँ पर वो साइड में इंजेक्ट कर जा रहा है, पेनिट्रेट कर जा रहा है, वहाँ सॉलिडिफाई भी हो जा रहा है। फिर एक टाइम पे ये अर्थ के सरफेस के ऊपर आएगा और इसका टेम्परेचर प्रेशर सब यहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट हो रहे हैं। टेम्परेचर प्रेशर ड्रॉप होंगे तभी आस्ते आस्ते यहाँ आके ये सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक है, व्हेन मैग्मा अप्रोच द अर्थ सरफेस, इट्स टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर ड्रॉप्स, यही चीज़ है, प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप हो रहे हैं। व्हिच रिजल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और टेम्परेचर और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से मैग्मा क्रिस्टलाइज हो रहा है। ठीक है, तो मैग्मेटिक, तो आज हम बात कर रहे हैं मैग्मेटिक और डिपॉजिट के बारे में। तो देखते हैं द मैग्मेटिक और डिपॉजिट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। ठीक है, मैग्मेटिक और डिपॉजिट को हमने दो मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया। देखते हैं वो मेजर दो मेजर ग्रुप क्या क्या है। पहला है अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट, दूसरा है लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट। देखते हैं अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट क्या है। आज हम बात करेंगे अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट। ठीक है, देखते हैं अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट क्या है। अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट आर फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ मैग्मेटिक पीरियड, मतलब मैग्मेटिक पीरियड का अर्ली स्टेज में ही ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आप बोलोगे अर्ली स्टेज क्या है, तो देखिए वी हैव ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ मैग्मा, या फिर अब बावन रिएक्शन सीरीज भी है। तो बावन रिएक्शन सीरीज में इस टाइप का रहता है। यह है कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज, यह है कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज। ठीक है, एलन बावन जो कि अमेरिकन पेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बेसिक मैग्मा के ऊपर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन दिया कि सबसे पहले जो फॉर्म हो रहा है वो है ओलिविन। ठीक है, उसके बाद पायरोक्सिन, उसके बाद एम्फीवोल, बायोटाइट। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज का है। कंटिन्यूस में यहाँ पर कैल्शियम रिच से सोडियम रिच पे आ रहा है। कैल्शियम रिच में सबसे पहले आ रहा है अनोर्थाइट, बाइटोनाइट, लैब्रेडोराइट, आंडेसाइट, ओलियोक्लेज, अल्बाइट। ठीक है, यहाँ पे अल्बाइट, फिर ये जंक्शन पे के फेल्स पर आता है। उसके बाद आएगा मॉस्कोबाइट, क्वार्ट्ज, जियोलाइट, उसके बाद कुछ हाइड्रोथर्मल फ्लूइड। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टार्टिंग होता है 1200 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ पर क्वार्ट्ज पे आके, मॉस्कोबाइट क्वार्ट्ज पे आके 573 पे स्टॉप होता है। ये एलन बावन करके एक साइंटिस्ट थे, पेट्रोलॉजिस्ट भी थे अमेरिकन। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन दिया था कि मैग्मा एक साथ ही क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, ग्रेजुअली एक के बाद एक, मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होता है क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट करते हैं। कुछ 1200 में होते हैं, उसके बाद कुछ, उसके बाद लो टेम्परेचर में, फिर लो टेम्परेचर में, वैसे ही ग्रेजुअली होते होते क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है, इससे ही तो जो अर्ली स्टेज में जो हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में ही हो रहा है हाई टेम्परेचर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। वही है अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट। ठीक है, देखते हैं अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट क्या है। अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द मैग्मेटिक पीरियड। ठीक है, मैग्मेटिक पीरियड का वो अर्ली स्टेज में ही हो रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर में ही हो रहा है। इन दिस केस द और मिनरल क्रिस्टलाइज अर्लियर देन द रॉक सिलिकेट्स। ठीक है, मतलब और मिनरल रॉक सिलिकेट से पहले यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो रहा है। देखते हैं वो और मिनरल्स क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम। ठीक है, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, अगेन हमने अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। देखते हैं वो 3 ग्रुप क्या है। डिसमिनेशन डिपॉजिट। ठीक है, डिसमिनेशन डिपॉजिट देखते हैं क्या है। इट इन्वॉल्व सिंपल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ये क्या है ना, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल के साथ इन्वॉल्व है विदाउट कंसंट्रेशन इन वन प्लेस, मतलब ये जो और डिपॉजिट रहेंगे वन प्लेस पे वो कंसंट्रेट नहीं रहेंगे। अगर ये रॉक है, ठीक है, तो वो रॉक के एवरी पार्ट में वो
रहेंगे। एक जगह पे समझ लीजिए ये रॉक है तो वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं रहेंगे, ठीक है, वो हर पार्ट में स्कैटर्ड होकर रहेंगे। वही बता रहा है, इट इन्वॉल्व सिंपल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स विदाउट कॉन्सेंट्रेशन इन वन प्लेस पे वो रहेंगे ही नहीं, तभी हम उसे बोल सकते हैं डिस्मिनेशन, ठीक है, ये रहेगा ही नहीं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होके नहीं रहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन होके नहीं रहेंगे, ठीक है। इन सच ए रॉक द अर्ली फॉर्म मिनरल्स स्कैटर, ये देखिए स्कैटर्ड मतलब कोई भी जगह पे फैल जाना, उसे ही हम बोलते हैं स्कैटर्ड थ्रू आउट द होस्ट रॉक, ठीक है। होस्ट रॉक में ये स्कैटर्ड होके रहेंगे, ये जो और डिपॉजिट है क्योंकि ये पहले फॉर्म हो रहा है, उसके बाद फिर मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन होगा, रॉक सिलिकेट्स क्रिस्टलाइजेशन होंगे, तो और क्या होगा ना, थ्रू आउट द बॉडी स्कैटर्ड होकर रहेगा। उसका कुछ एग्जाम्पल है, हम देखते हैं। डायमंड है, डायमंड पाइप ऑफ पन्ना, अगर आपने स्ट्रैटिग्राफी पढ़ा होगा और उसमें से बिंदियन सुपर ग्रुप आपने देखा होगा तो आपको ये डायमंड पाइप ऑफ पन्ना पता ही होगा, ससेशन जो रहता है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है, डायमंड पाइप ऑफ पन्ना एक एग्जाम्पल है। ये जो रीजन है ये मध्य प्रदेश में है, पन्ना जगह का नाम है, वहाँ पे डायमंड बियरिंग पाइप मिलते हैं, ठीक है। वो भी थ्रू आउट द बॉडी स्कैटर्ड होकर रहते हैं, लाइक डिस्मिनेशन में जैसे ये स्कैटर्ड होकर है डायमंड भी वो। और जो होस्ट रॉक उसका रहता है किम्बरलाइट में डायमंड थ्रू आउट द बॉडी स्कैटर्ड होकर रहते हैं। और सेकंड जो है डायमंड पाइप ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पर भी होस्ट रॉक किम्बरलाइट ही रहता है, साउथ अफ्रीका में भी डायमंड पाइप है, वहाँ पे भी स्कैटर्ड होकर रहता है। और एक है यूरानियम डिपॉजिट ऑफ जादूगढ़, ठीक है, जादूगुड़ा, ठीक है, यूरानियम डिपॉजिट ऑफ जादूगुड़ा झारखंड में भी जो यूरानियम डिपॉजिट है जादूगुड़ा रीजन में, वो भी थ्रू आउट द होस्ट रॉक स्कैटर्ड होकर रहते हैं। मगर यहाँ पर होस्ट रॉक किम्बरलाइट नहीं है, ठीक है, किम्बरलाइट ओनली डायमंड के लिए है। डायमंड ऑलवेज जब भी मिलता है मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है कि वो किम्बरलाइट के साथ ही मिलता है। यह इमेज ऑफ डिस्मिनेशन डिपॉजिट देख सकते हैं किस तरह, अगर ये होस्ट रॉक है, रॉक बॉडी है, समझ लीजिए ये किम्बरलाइट है, ठीक है, ये होस्ट रॉक किम्बरलाइट है, तो ये अगर डायमंड है तो वो स्कैटर्ड होकर थ्रू आउट द बॉडी है। या फिर अगर ये सब यूरानियम है तो ये फिर वो रॉक बॉडी में स्कैटर्ड होके हैं, ठीक है। जो हमने एग्जांपल देखा था वही मैं बोला, समझ लीजिए ये रॉक है, होस्ट रॉक, उसमें और बॉडी स्कैटर्ड होकर थ्रू आउट द बॉडी है, ठीक है। अब देखते हैं सेग्रीगेशन डिपॉजिट क्या है। It involves simple crystallization of ore formed due to the gravitative crystallization of early formed heavy mineral, ठीक है। देखते हैं फिर से, It involves simple crystallization of ore, ठीक है, ये भी सिंपल क्रिस्टलाइजेशन है ore का, formed ड्यू टू द ग्रेविटेटिव क्रिस्टलाइजेशन, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रेविटी की बात चल रही है। ग्रेविटी जब भी हम बोलते हैं समझ में आता है, कोई भी चीज़ अगर ये अर्थ का सरफेस से हम ऊपर फेंकेंगे, ये देखिए अर्थ का सरफेस है, यहाँ से हम ऊपर फेंकेंगे, कुछ टाइम के बाद फिर वो आके रिटर्न गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं ग्रेविटी। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्रिस्टलाइजेशन में ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। तो देखते हैं, इट इन्वॉल्व सिंपल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ और, ठीक है, फॉर्म ड्यू टू द ग्रेविटेटिव क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एयरली फॉर्म्ड हैवी मिनरल, मतलब एयरली स्टेज में कुछ मिनरल क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं वो हमने बाउंड्री रिएक्शन सीरीज में अभी देखा, ठीक है। मिनरल वो और क्या होंगे ना, ग्रेविटेटिव एक्शन की वजह से एक जगह पे आके कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हियर द मिनरल गेट कॉन्सेंट्रेटेड, वही चीज़ें एक जगह पे आके गैदर हो जा रहे हैं इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इग्नियस रॉक मास, ठीक है। ये क्या हो रहा है ना, क्रिस्टलाइजेशन तो हो जा रहे हैं मगर इसमें ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट करने की वजह से वो देखिए समझ लीजिए थ्रू आउट द बॉडी वो हो रहे थे, बट ग्रेविटी जैसे ही एक्ट किया वो सब एक जगह पे आके बॉटम पार्ट पे, मतलब कोई भी एक पार्ट पे आके सेटल हो गए, ठीक है। ये देखिए एक जगह पे ही वो है, एक ही मतलब एक ही जगह पे है, एक ही रॉक मास पे है, ठीक है, तभी हम इसे बोल रहे हैं सेग्रीगेशन डिपॉजिट, मतलब ये एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेशन होकर रहेगा। और ये जो और रहेंगे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 2.98 रहेगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं हैवी मिनरल, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सुकिंदा क्रोमाइट डिपॉजिट, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सुकिंदा क्रोमाइट डिपॉजिट है, वो इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्टिविटी की वजह से एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन होकर रहता है, ठीक है। और एक है बौला नुआशाही डिपॉजिट केउंझर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, केउंझर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बौला नुआशाही, वहाँ पे ये डिपॉजिट मिलेगा आपको देखने के लिए, और वो है ओडिशा में, ठीक है, मतलब केउंझर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में आता है, ओडिशा स्टेट में केउंझर डिस्ट्रिक्ट है, केउंझर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बौला नुआशाही, वहाँ पे आपको ग्रेविटेटिव एक्शन की वजह से सेग्रीगेशन डिपॉजिट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्रोमाइट डिपॉजिट होता है। अब देखते हैं और एक है भूसवेल्ड क्रोमाइट डिपॉजिट साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का एक भूसवेल्ड करके जगह है, वहाँ पे भी क्रोमाइट डिपॉजिट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वो जो थर्ड टाइप है, मतलब हमने
मैग्मेटिक और डिपॉजिट को दो टाइप में क्लासीफाई किया, अर्ली मैग्मेटिक और डिपॉजिट, लेट मैग्मेटिक और डिपॉजिट। अर्ली मैग्मेटिक और डिपॉजिट हमने देखा जो स्टार्टिंग स्टेज में क्रिस्टलाइज होंगे, उसमें से भी हमने देख लिया डिसमिनेशन, सेग्रीगेशन। डिसमिनेशन मीन्स थ्रू आउट द बॉडी स्कैटर्ड होकर रहेंगे, सेग्रीगेशन मीन्स एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन होकर रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इंजेक्शन डिपॉजिट क्या है। द इकोनॉमिक मिनरल्स गेट इंजेक्टेड इनटू द एडजेसेंट रॉक मास ऑफ द कंट्री रॉक फॉर्मिंग इंजेक्शन डिपॉजिट। टर्म जो इंजेक्शन आता है ना, इंजेक्शन से आपको समझ में आ रहा है, जो मेडिकल में भी जो टर्म इंजेक्शन यूज होता है, ठीक है, जो पेशेंट को दिया जाता है इंजेक्शन, तो वो क्या कर, इंजेक्शन का जो नीडल रहता है वो क्या होता है ना, पेशेंट का बॉडी में कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करके वो जो सॉल्वेंट या फिर मेडिसिन है उसे दिया जाता है, मतलब वो पेनिट्रेट हो रहा है बॉडी में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी मैग्मा पेनिट्रेट होगा कंट्री रॉक में। देखते हैं फिर से क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन। द इकोनॉमिक मिनरल गेट इंजेक्टेड इनटू द एडजेसेंट रॉक मास, मतलब एडजेसेंट रॉक मास में वो इंजेक्ट हो रहा है ऑफ कंट्री रॉक का एडजेसेंट रॉक मास में वो इंजेक्ट हो रहा है, फॉर्मिंग इंजेक्शन डिपॉजिट। और यही को हम बोल रहे हैं इंजेक्शन डिपॉजिट। ये देखिए समझ लीजिए, अगर ये मैग्मा है, ठीक है, ये कंट्री रॉक है, तो ये जो मैग्मा का एडजेसेंट में जो पार्ट है उसी में क्या हो रहा है ना, जो पहले क्रिस्टलाइज हो रहा है और डिपॉजिट वो इंजेक्ट कर जा रहा है, ये देखिए इंजेक्ट कर जा रहा है, इसे हम बोल रहे हैं इंजेक्शन डिपॉजिट। इसका एग्जांपल है वानेडीफेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट ऑफ सिंहभूम, झारखंड। झारखंड का सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है वानेडीफेरस मैग्नेटिक डिपॉजिट, मैग्नेटाइट डिपॉजिट, ठीक है। और वो इंजेक्शन फॉर्म में रहता है, इंजेक्शन डिपॉजिट मतलब पेनिट्रेट कर जाता है कंट्री रॉक में। तो आज हमने देखा मैग्मेटिक कंसेंट्रेशन और डिपॉजिट के बारे में, और उसमें से हमने आज देखा अर्ली डिपॉजिट। ये था ऑल अबाउट अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, नोट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।